प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की ई क्लास में महाकवि सूरदास से संबंधित लगभग सभी पदों की व्याख्या मैं आपको करा चुकी हूँ। अब व्याख्या के हम इस अंतिम चरण में हैं। अब केवल शेष 3 पद ही बचे हैं, जिनकी व्याख्या मैं आज आपको इस कक्षा में कराऊंगी। पहला पद जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वह राग धनाश्री पर आधारित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरदास के सभी पद गेय हैं, उनको गाया जा सकता है और इनमें संगीत के विविध रागों का उन्होंने प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि सूरदास संगीतज्ञ थे और उन्हें विविध रागों का अच्छा ज्ञान था। जो पद मैं कराने जा रही हूँ वह इस प्रकार है। ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे तुव ईस, भई अतिल शिथिल सबे। यहाँ संभवतः ये मिसप्रिंट है। यहाँ है इंद्री शिथिल भई माधव बिन, जथा देह बिन शीस, श्वासा अटक रहे आशा लगी, जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूरदास रसिकी बतियां पुरवो मन जगदीश। जब उद्धव बार बार गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने का संदेश दे रहे हैं और उस परम ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक बताते हुए, कण कण में उसकी उपस्थिति बताते हुए वो कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में तुम व्यथित न हो और वह ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसीलिए उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की तुम आराधना करो। तब भोली भाली गोपियां अपने वाक चातुर्य से उद्धव से विविध प्रकार के प्रश्न करती हैं और उन प्रश्नों का जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता वो बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर वो उद्धव से कहने लगती हैं, उद्धव मन नाही 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है। तुम जो हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना का संदेश दे रहे हो, तो उस संदेश को हम या उस मार्ग पर हम कैसे चलें, क्योंकि मन का नियंत्रण में होना परम आवश्यक है। उद्धव यहाँ कहते कि हमारे 10-20 मन है ही नहीं। एक हुतो सो गयो हरि संग, को आराधे तो ईस, हमारे पास तो एक ही मन था और वह भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए तो उनके साथ ही हमारा वह मन भी चला गया। को आराध तो ईस, जिस ईश्वर की आराधना करने का तुम संदेश दे रहे हो या आग्रह कर रहे हो, हम तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना किस मन से करें, किस प्रकार करें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अर्थात अब हमारे पास तो कोई मन है ही नहीं, हम किस मन को निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना में संलग्न करें। वो कहते हैं कि हमारी इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इंद्रियों ने कार्य करना ही छोड़ दिया है, वह अपने सहज स्वाभाविक गति से विमुख हो गई हैं। हमारी स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो गई है जैसे सिर के बिना शरीर की स्थिति हो जाती है। यदि शरीर से सर को अलग कर दिया जाए तो वह शव मात्र रह जाता है, शरीर में का कोई औचित्य नहीं रहता, शरीर में कोई जान नहीं, प्राण नहीं रहते। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी श्री कृष्ण के बिना इसी प्रकार से हो गया जैसे सिर के बिना शरीर हो जाता है। श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीव ही कोटि बरीस। अब जो तुम देख रहे हो कि हमारे शरीर में प्राणों का आवागमन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? सांस इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि एक आस लगी हुई है, एक उम्मीद लगी हुई है कि श्री कृष्ण कभी ना कभी तो लौट करके वृंदावन या गोकुल आएंगे। जीव ही कोटि बरीस, और श्री कृष्ण के पुनः दर्शन प्राप्त करने के लिए हम इसी प्रकार करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के लौट आने की उम्मीद है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग और निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के जानकार हो, परम ज्ञानी हो। सूरदास रसिकी बतियां पुरवो मन जगदीश,
लेकिन हमें तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की संबंध में चर्चा नहीं सुन रही, क्योंकि वह नीरस है, उसमें हमारी रुचि नहीं है, उसमें सरसता नहीं है। इसीलिए रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की रसपूर्ण आनंदपूर्ण बातें बता करके, उनकी चर्चा करके हमारे मन को तृप्त करो। पूर्वो मंजगदीश, उसी जगदीश, उसी ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म का अवतार हैं, उन्हीं श्री कृष्ण जो रसिक शिरोमणि भी हैं, उन्हीं की रसपूर्ण बातें करके हमारे हृदय को, हमारे मन को तुम तृप्त करो। यदि तुम हमारा कुछ भला चाहते हो तो श्री कृष्ण की चर्चा हमसे करो, इसके अतिरिक्त हम तुमसे और कुछ सुनना नहीं चाहते। इस पद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। वो किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी भक्ति को छोड़कर अन्य किसी मार्ग पर चलना नहीं चाहती और उसके लिए उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करती हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है श्री कृष्ण को प्राप्त करना और उन्हीं की चर्चा करना, उन्हीं के संबंध में बातें करना, और इसी का आग्रह वो उद्धव से करती हैं। अगला पद राग मल्हार पर आधारित है। निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, द्रग अंजन लागत नहीं कबहूं, उर कपोर भय कारे, कंचुकी नहीं सूखत सुन सजनी, उर्वित बहत पनारे, सूर्यदास प्रभु अम्ब बढ़ियो है, गोकुल लेह उबारे, कह लो कहा श्याम सुंदर, विकल होत अति भारे। गोपियां जब ये समझ लेती हैं कि श्री कृष्ण के आने की कोई उम्मीद उनको कहीं दिखाई नहीं देती, तो उनका मन बहुत विकल, बहुत बेचैन हो जाता है और वे आपस में एक दूसरे से चर्चा करती हैं और एक सखी दूसरी सखी से कहती है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। श्री कृष्ण के विरह में दिन और रात हमारे इन नेत्रों से बरसात होती रहती है, अर्थात अश्रु जल हमेशा इन नेत्रों से प्रवाहित होता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सदा रहते पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर के मथुरा गए हैं, तब से हमारे ऊपर तो सदैव ही वर्षा ऋतु छाई रहती है। अर्थात जिस प्रकार वर्षा ऋतु में निरंतर बादलों से जल वर्षा होती रहती है, उसी प्रकार हमारे इन नेत्रों से भी दिन रात अश्रु रूपी वर्षा बरसती रहती है। द्रग अंजन लागत नहीं कबहूं, उर कपोर भय कारे। हमारी आंखों में काजल ठहरता ही नहीं, अंजन काजल, हमारी आंखों में काजल ठहरता नहीं, हम अंजन लगा ही नहीं पाते हैं। अगर हम अंजन या काजल लगाते भी हैं तो वो बह करके हमारे वक्ष पर और हमारे गालों पर बह जाता है और हमारे वक्ष और गाल काले हो जाते हैं। कंचुकी नहीं सूखत सुन सजनी, हे सखी हमारी कंचुकी, हमारा अंग वस्त्र भी सूखता नहीं है, वो हमेशा गीला बना रहता है और हमारे हृदय के बीच में पनारे जैसे नालियां बहती हैं, इस तरह से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। सूर्यदास प्रभु अम्ब बढ़ियो है, गोकुल लेह उबारे। सूरदास कवि वर्णन करते हैं कि गोपियां विकल होकर श्री कृष्ण को पुकारती हैं कि हे प्रभु, इस ब्रज भूमि में अब पुनः अश्रु रूपी जल बढ़ गया है और उसमें सभी ब्रजवासी डूबे जा रहे हैं, आकर के इनका उद्धार कर लो। यहाँ एक पौराणिक कथा की ओर संकेत सूरदास जी ने किया है कि जब इंद्र के कोप से गोकुल में बहुत अधिक वर्षा हुई थी, तो उस वर्षा में सब कुछ डूब गया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तो यहाँ उसी समय की स्मृति करते हुए गोपियां कहती हैं कि आज पुनः गोकुल में जल बढ़ गया है, ये अश्रु रूपी जल है। वो तो इंद्र के कोप का जल था, वर्षा का जल था, लेकिन ये अश्रु रूपी जल है जिसमें समस्त ब्रजवासी डूबे जा रहे हैं। हे प्रभु, आकर के गोकुल का उद्धार कर लो। कह लो कहा श्याम घन सुंदर, विकल होत अति भारे। वो कहते कि हे, हम कहाँ तक अपने दुख, अपनी पीड़ा का वर्णन करें। हे श्री कृष्ण, तुम तो हम चातक पक्षियों के समान, श्याम घन के समान हो, बादलों के समान हो,
और तुम्हारे मुखमंडल, सुंदर मुखमंडल को देखे बिना हम बहुत विकल, बहुत बेचैन हो रहे हैं और बहुत भारे, अति भारे हमारा जीवन हमारे लिए भार स्वरूप बन गया है। इसलिए हे प्रभु, हमें दर्शन दो, हमारा उद्धार करो और हम दुख में डूबते हुए ब्रजवासियों की रक्षा करो। इन पंक्तियों में गोपियों की विरह अवस्था में जो विकलता है, जो बेचैनी है, वो स्पष्ट हुई है। उनकी पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई है और उस पीड़ा के दुख में मानो केवल ब्रज की गोपियां ही नहीं, संपूर्ण ब्रज भूमि डूबी जा रही है। और गोपियां संपूर्ण ब्रज भूमि की ओर से, ब्रजवासियों की ओर से श्री कृष्ण से आग्रह करती हैं कि अपने दर्शन दे करके उनका उद्धार करें। अगला पद राग धनाक्षरी पर आधारित है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब ब्रजभूमि से गोपियों का या ब्रजवासियों का संदेश लेकर के उद्धव मथुरा कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं और उन सब का संदेश देते हैं और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, एक बार जाकर के ब्रजवासियों के दुख को दूर करो। सभी ब्रजवासी तुम्हारे दुख में बहुत अधिक दुखी हैं, बहुत अधिक विकल हैं, तो उनकी विकलता का तुम किसी तरह से निवारण करो। तो श्री कृष्ण उद्धव से जो कुछ कहते हैं उन्हीं की चर्चा इन पदों में, या उसी की कल्पना इन पदों में कवि सूर ने की है। गोपियों का और ब्रजवासियों का संदेश सुनकर के उद्धव से कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुतासी सुंदर कगरी अरुकुंजन की छाही, वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब मिरत करत कुलाहल नाचत गई गई बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल माही जाही, जब ही सुरति आवत वा सुख की जिय उमगत तनु नाही, अनगन भात करी बहु लीला जसोदानंद निबाही, सूर्यदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताही। उद्धव कहते हैं कि हे उद्धव, केवल ब्रजवासी ही मेरे विरह में व्यथित नहीं है, दुखी नहीं है। जिस प्रकार से ब्रज के लोग मुझे भूल नहीं पाए हैं, उसी प्रकार से मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मैं भी ब्रज को भुला नहीं पाया हूं। हंस सुतासी सुंदर कगरी अरुकुंजन की छाही। हंस सुता यमुना, हंस सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य को भी हंस कहा जाता है और यमुना को सूर्य की पुत्री कहा माना जाता है। तो यमुना के सुंदर किनारे, कुंजों की सुंदर छाया, वे बछड़ों का, गायों का दोहन करना या गायों का दुग्ध दोहना, वो सब मुझे याद आता है। ग्वाल बाल सबके साथ मिलकर के हम कोलाहल या शोर किया करते थे, एक दूसरे की भुजाएं पकड़ पकड़ के नृत्य किया करते थे, वो सब मुझे याद आता है। ये मथुरा वैसे तो सोने की नगरी है, यहाँ मणि और मुक्ता मोतियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मैं उस सुख का स्मरण करता हूँ जो मैंने ब्रज भूमि में प्राप्त किया था, तो जिये उमगत तन नाही, तो मेरा हृदय उमंगित होकर के मथुरा ब्रज में चला जाता है। मेरा शरीर तो मथुरा में रह जाता है, लेकिन मेरा हृदय ब्रज भूमि में चला जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला जसोदानंद निबाही, सूर्यदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताई। वो कहते हैं कि अनेक प्रकार की लीलाएं मैंने वहां पर की और नंद बाबा और यशोदा उससे परेशान भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे उन लीलाओं को सहन किया। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज की याद करके, ये बातें कह करके चुप हो जाते हैं और मानो मन ही मन पछता रहे हों कि वो मथुरा क्यों आए हों, क्यों उन्हें ब्रज का सुख, गोकुल का बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करना उन्हें बार बार याद आ रहा है और वो उस स्मृति में डूब जाते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार महाकवि सूरदास का व्याख्या भाग पूरा हुआ। प्रश्नों के संबंध में मैं इससे चर्चा कर चुकी हूँ, तो इसकी व्याख्या और इस पर प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा।